ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव मैं बताने जा रही हूँ वो है कलकत्ता से लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी बताती हैं कि हमारी लव मैरिज हुई है, इसलिए हमें घर वालों का ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। और ये बताती हैं कि जब इनकी शादी हुई, आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इनके जो हस्बैंड थे वो दूसरे के यहाँ पे गाड़ी चलाया करते थे, ड्राइविंग का काम किया करते थे। लेकिन आज साईं कृपा से ये अपनी गाड़ी चलाते हैं। अब इनकी अपनी गाड़ी है जो कि ये ओला उबर में चलाते हैं। ये कहती हैं जब हमारी नई नई शादी हुई उसके बाद मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो मैं लक्ष्मी को कोई कोर्स कराता हूँ। ये कहती हैं मेरी भी इच्छा थी कि मैं नर्सिंग का टेक्निकल कोर्स करूँ। ये कहती हैं कि लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो कोर्स के लिए पैसे कहाँ से आए। ये कहती हैं कि बहुत इच्छा थी और मैं बाबा से प्रे करती थी कि बाबा किसी तरह से मुझे ये कोर्स करा दीजिए, लेकिन पैसे एक बहुत बड़ी मजबूरी बन गया था हमारे लिए। ये कहती हैं ऐसे ही बात करते करते मैं बाबा से आटा गूँध रही थी, खाना बना रही थी। ये कहती हैं आटा गूँधने के बाद जब रोटी सेकने के लिए मैंने आटे के पेड़े बनाना शुरू करे, लोई बनाना शुरू करी, तो ये कहती हैं मेरी आँखों में बहुत आँसू थे और मैं बाबा से कह रही थी कि बाबा आप तो लोगों की कितनी सुनते हैं, आप तो लोगों के बड़े से बड़े काम बना देते हैं, तो मेरी बारी देर क्यों बाबा। मैं सुनती हूँ यूट्यूब में लोगों के कितने बड़े बड़े अनुभव होते हैं, बाबा मेरी भी मदद कर दीजिए। ये कहती हैं आँखों में आँसू भरे, हाथ में लोटी। उसे देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे बाबा का फेस उभर कर उस लोई में आ रखा है। ये कहती हैं इनकी आँखों से आँसू झड़े जा रहे थे और ये घबरा गई और ये रोती जा रही थी। और उस स्थिति में ये तेज़-तेज़ अपने हस्बैंड को बुलाने लगी कि इधर आओ और देखो ये क्या है। ये कहती हैं कि इनके हस्बैंड ने जैसे ही देखा तो वो कहती है तो बाबा का फेस उभर कर आया है इसमें। ये कहती है मैंने बाबा को बहुत थैंक्स किया कि बाबा आप मेरे पास हैं, आप मेरी बात सुन रहे थे। ये कहती है इनके हस्बैंड ने फ़ोटो क्लिक करी, वो फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कहती हैं कि उसके बाद बाबा ने ना जाने किस तरह से मेरे कोर्स के लिए पैसे का इंतज़ाम करा दिया और मेरा कोर्स आज कंप्लीट है। ये बताती हैं कि मैं अपना दूसरा अनुभव आपको बताती हूँ जो कि मेरा शिरडी से रिलेटेड है। ये कहती हैं कि ये जब भी शिरडी जाते हैं तो लगभग ये लक्ष्मी मंदिर जो है उसके आसपास एक होटल है वहीं पर रुकते हैं। ये कहती है जब हम जाते हैं तो 4-5 दिन के लिए जाते हैं। ये कहती हैं कि जब हम इस बार शिरडी गए थे तो हमने वहाँ मार्केट से लोगों के लिए जैसे बाबा की छवि खरीद लेना और बाबा के लिए कैलेंडर लेना, कुछ ना कुछ शिरडी से लेकर आते हैं। ये कहते हैं कि हम जब वहाँ शिरडी थे तो हमने वहाँ पे लोगों के लिए बाबा की मूर्तियाँ वग़ैरह ली, जिस वजह से हमारे पास पैसे कम पड़ गए। यहाँ पर ये मेंशन करते हैं हमारी आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लेकिन साईं की कृपा से आज तक हमारा कोई काम रुका नहीं। ये कहती हैं कि जब पैसे कम पड़े तो मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा करता हूँ कि मालिक से कहता हूँ और उनसे अपनी सैलरी एडवांस में मांग लेता हूँ ताकि यहाँ का जो भी खर्चा है वो मैनेज हो जाए। ये कहती हैं ये अपने मालिक को फ़ोन करते हैं और इनका मालिक कहता है मैं पैसे पहुँचा तो दूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो, यदि मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ तुम अपना अगला महीना कैसे चलाओगे, कैसे अगले महीने का गुजारा करोगे। ये कहती हैं कि ये बात सुन के इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ को बहुत बुरा लगा। ये वहीं मार्केट में खड़े थे, इनके हाथ में बाबा की मूर्ति थी, आँखों में आँसू थे और दोनों बस एक दूसरे से यही कह रहे थे कि कब तक ये स्थिति चलेगी, मालिक गलत तो नहीं कह रहा
कि अगला महीना कैसे काटोगे। ये कहती हैं बस मैं बाबा से यही कह रही थी, बाबा कब तक इतनी परीक्षा लोगे हमारी, कब हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये कहती हैं आँखों में आँसू लिए हम द्वारका माई की तरफ चले जाते हैं। ये कहते हैं हम द्वारका माई में अंदर नहीं गए, हम उस दीवार की तरफ खड़े थे जहाँ पे बाबा के घोड़े श्याम सुंदर जी को रखा जाता था। ये कहती हैं हम वहाँ खड़े थे और बस अपने इसी दुःख के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। बहुत पीड़ा थी उस वक़्त, असहनीय पीड़ा कि हम ऐसे क्यों हैं, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब क्यों है। इन दोनों को मालिक की बात बुरी भी लग रही थी और सही भी लग रही थी। ये कहते हैं कि अचानक ये क्या देखते हैं कि द्वारका माई से एक व्यक्ति बाहर निकलता है जिसने कृष्ण जी जैसे पगड़ी बांधते थे, ग्वालों वाली वैसी पगड़ी बांध रखी है और पंजाबी लोग जैसा कुर्ता पहनते हैं वैसा वो कुर्ता पहन रखा है। उनके हाथ में ऊदी से भरे हुए हैं। वो द्वारका माई से निकलते हैं ऐसे जैसे कि अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और सीधे ना, वो वहाँ पर इतनी भीड़ थी लेकिन वो किसी को नहीं देखते और सीधे हमारी तरफ आते हैं और हमारी तरफ उदी ऑफ़र करते हैं। ये कहती हैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थोड़ी थोड़ी उदी खा लेते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं और खाते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड उनसे पूछते हैं क्या हमें और उदी मिल सकती है। ये कहते हैं कि वो बाबा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई आता है भंडारे करता है, कोई भंडारा खाता है, लोग मना क्यों करते हैं। जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना मिलना ही चाहिए ना। और वो उनको उदी ला के देते हैं। ये कहते हैं जिस तरह से उनके हाथ में उदी थी वो सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उदी इतने और इस अमाउंट में ऐसे नहीं रखी होती कि मुट्ठी डाल के वो उदी उठा ली जाए। ये कहती हैं कि ये मेरे हस्बैंड और बाबा बात करने लगते हैं और अचानक से मुझे मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, और ये कह के समाधि मंदिर की तरफ चले जाते। ये कहती हैं बाबा ने ऐसा कहा और मैं सिर्फ एकटक देखती रही। जब वो हमसे कुछ बातें कर रहे थे तब हमारे मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे, बस हम एकटक दोनों हस्बैंड वाइफ उन्हें देख रहे थे। ये कहती हैं जब वो समाधि मंदिर के अंदर चले जाते हैं मैं अपने हस्बैंड से बिना शब्दों के शायद यही पूछ रही थी क्या वो साईं बाबा थे। मेरे हस्बैंड कहते हैं पगली तू दिन रात बाबा से बातें करती रहती है, ये बाबा ही हैं। आज सुबह ही तू होटल के कमरे में क्या कह रही थी बाबा से, बाबा सर्दियों में बुला लिया, मेरे बालों में इतना डैंड्रफ है, लगता है इस बार टकला करके भेजोगे। देखा बाबा ने तेरी बात सुन ली और ये वाले बाबा ने तुझे किस तरह से बोला था, हाँ पता है मुझे तेरी बात सुंदर है। ये कहती हैं बस आंखों में आंसू थे और बाबा के प्रति बस सच श्रद्धा से झुक रहा था कि बाबा आप मेरी इतनी सुनते हैं। ये कहती हैं कि कुछ भी बात हो, कुछ भी बात हो मैं अपने बाबा से करती हूँ। चाहे मैं मोटी हो रही हूँ तो भी मैं बाबा को बताती हूँ, अगर मैं पतली हो रही हूँ तो भी मैं बाबा को बताती हूँ, मेरे बाल झड़ रहे थे तो भी मैंने बाबा को बताया। ये कहते हैं अपना हर सुख दुख हर लम्हा मैं अपने बाबा के साथ शेयर करती हूँ। ये कहती हैं कि जब मैं शिरडी गई थी मेरे मन में 4 इच्छाएँ थी। ये कि बाबा, लोग जब हम शिरडी जाते हैं तो हमसे उदी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 1 पैकेट उदी मिलते हैं और बहुत सारे लोग उदी मांगते हैं। लोगों को मना करना मुझे अच्छा नहीं लगता, बाबा इस बार मुझे बहुत सारी उदी दे देना। ये कहती हैं मेरे मन में एक इच्छा थी, बाबा जो आपके यहाँ आरती होती है वो एक आरती सामने सामने आमने सामने हो के मुझे करने का मौका मिल जाए। बाबा आपका जो स्नान जल है वो मुझे मिल जाए, बहुत ज़रूरत है। बाबा अपने होने का मुझे एहसास दिलाना। ये कहती है इन इच्छाओं के साथ मैं शिरडी गई थी। ये कहती हैं कि जब भी होटल के रूम में गई अपनी इस इच्छा के साथ, जब मॉर्निंग में दरवाज़ा खोलती है तो होटल के कमरे दरवाजे के बाहर इनको क्या मिलता है, बाबा की उदी का पैकेट पड़ा हुआ है। ये खुश होती हैं, बाबा का वो उदी का पैकेट उठा के अपने पास रख लेती हैं। ये कहती हैं उसके बाद हम प्रसादालय जाते हैं, हम वहाँ खाना खाते हैं। मैं हाथ धोने चली जाती हूँ और मेरे हस्बैंड को प्रसादालय की टेबल के नीचे उदी पड़ी दिखती है, लेकिन जो खाना बाँटने वाले होते हैं ना वो उठा के अपनी जेब में रख रहे होते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं
क्या बाबा कि ये उदी का पैकेट मुझे मिल सकता है? तो वो उन्हें वो उदी का पैकेट दे देते हैं और कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, और वो पैकेट भी इनको मिल जाता है। ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड, क्योंकि 4 दिन हमें होने को आ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड की जो दाढ़ी थी वो बढ़ रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं शेविंग करा कर आता हूँ। ये कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कोई नहीं देख रहा है, ठीक है ना, रहने दो, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं मुझे शेव करानी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जाते हैं, मॉर्निंग का टाइम था तो दुकानें खुली नहीं थी। ये कहती हैं कि जो छोटे वहाँ पे शेविंग करने वाले नाई थे, वो जैसे इनके हस्बैंड दाढ़ी रखते होंगे वैसी नहीं बनाते थे, तो इनके हस्बैंड थोड़ा जो बड़ा है वहाँ पर दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं। ये कहती हैं वो जो सैलून है वो उस जगह पे है जहाँ पे बाईजा माई का घर था, उस गली में वो सैलून पड़ता है। ये कहती है कि मेरे हस्बैंड जाते हैं, सैलून वाला इन्हें कहता है कि अभी तो अभी जस्ट खोली ही है, अभी मैं थोड़ा सा सफाई कर लूँ, सही से कर लूँ, आप थोड़ी देर में आके बनवा लेना। ये कहती हैं तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ऐसा करते हैं प्रसादालय में जाके नाश्ता कर कर आ जाते हैं, फिर उसके बाद बनवा लेते हैं। कहते हैं हम नाश्ता करके वापस आते हैं और मेरे हस्बैंड अंदर चले जाते हैं और मैं वहीं बाहर सीढ़ी पे बैठ के बस बाबा से ये कह रही थी, बाबा 4 दिन होने को आए, आज मेरा आखिरी दिन है और मुझे अभी तक आपका जो स्नान जल है वो नहीं मिला। मैं चारों दिन मॉर्निंग में गई हूँ काकड़ आरती में, लेकिन मुझे जल मिल ही नहीं रहा है। अपने मन में ये अधूरी सी इच्छा रखकर ये बाबा से बात कर रही थी। ये कहती हैं फिर अचानक से मैं अंदर की तरफ देखती हूँ, मेरे हस्बैंड और सैलून वाला बात कर रहा था। ये कहती है मेरे मन में भी इच्छा हुई, हो सकता है ये बाबा की बात कर रही हूँ, ये भी उठ के अंदर सैलून के चली जाती है। ये कहती हैं वाकई वहाँ बाबा की बातें हो रही थी। ये कहती हैं अचानक से मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैं उनको बोली कि मुझे ना यहाँ पे तो बहुत कम उदी मिलती है मंदिर से, मुझे ना ज़्यादा उदी चाहिए क्योंकि लोग मांगते हैं। तो ये कहती हैं सैलून वाले भैया कहते हैं कितनी उदी चाहिए ये बताइए भाभी आप। और ये कहती हैं कि बस कि इतना कि मैं लोगों को बांट सकूँ। ये कहती हैं वो 7-8 पैकेट उदी के निकाल के इनके हाथ में रख देते हैं। उसके बाद ये कहती हैं कि वो मुझसे वो पूछते हैं कि और क्या चाहिए भाभी, आप अपनी इच्छा बताइए। ये कहती हैं कि मैंने डरते हुए मन से बोला कि मुझे ना बाबा का स्नान जल चाहिए था, लेकिन ये पता ही नहीं चल रहा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। वो कहता है बस इतनी सी बात है। वो इन्हें एक शॉप का नाम बताता है। ये कहता है कि ना आप ऐसा करना, शेविंग बनवाने के बाद उस शॉप में चले जाना, वो भैया आपको स्नान जल दे देंगे। ये कहती हैं वहाँ पहुँचकर मेरी ये दोनों इच्छाएं पूरी हुई। हम उस शॉप वाले के पास जाते हैं, भैया ने पहले से फ़ोन कर रखा था और मुझे बाबा का स्नान जल मिल जाता है। ये कहती है मैं बहुत खुश थी। उसके बाद हम आरती के लिए जब गए, ये कहते हैं कि लाइन चल रही थी और चलते-चलते लाइन अचानक से रुक जाती है और मैं बाबा की समाधि मंदिर की जो मूर्ति है उसके सामने खड़ी होती हूँ और अचानक से शिर्डी म्हणजे पंढरपुरा, साईं बाबा रामावरा, बाबा रामावरा, साईं बाबा रामावरा, ये वाली आरती शुरू हो जाती है। ये कहती हैं उस आरती को सुन के इनके मन में जो उल्लास होता है कि बाबा आपने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। आँखों में अश्रु लिए अपनी इच्छाओं को पूरी होते देख इनके पास शब्द ही नहीं थे कि बाबा को थैंक्स कैसे बोलें कि बाबा अब तो मैं शिरडी आती हूँ, मेरी एक के बाद एक इच्छा पूरी करते चले जाते। ये कहती हैं बाबा की कृपा मुझ पे अपरंपार है, बाबा ने मुझे कई बार दर्शन दिए और मैं आपको टाइम टू टाइम वो फ़ोटो भेजती जाऊँगी। और ये कहती हैं कि बस बाबा ही बाबा है मेरे जीवन में, शायद कोई संगी साथी नहीं है, मेरे माँ-बाप भी आज नहीं हैं, जो कुछ है सखी, सहेली, भाई, बंधु सिर्फ़ बाबा हैं। मैं बस अपने बाबा को जानती हूँ, अपने बाबा को मानती हूँ। मेरे साईं मेरा साथ देते हैं हर पल, हर क्षण। भले ही मैं करोड़पति हूँ या ना हूँ, मेरा कोई काम रुकता नहीं है, बाबा सब काम बनाते हैं। इसी के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी लक्ष्मी जी।
आप तो बाबा की लक्ष्मी ही हैं। जैसे लक्ष्मी शिंदे थी, वो भी भले ही कोई करोड़पति भले ही उस टाइम पे ना हो, लेकिन उनके भी कोई काम रुकते नहीं थे। वो बाबा के सानिध्य में थी, उसी तरह आप बाबा के सानिध्य में हैं। जीवन में कभी आपके कोई काम रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि बाबा जिसका हाथ थाम लेते हैं, यदि वो दृढ़ता से बाबा पे विश्वास रखता है, तो बाबा हर पल हर क्षण उसका साथ देते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यारा सा अनुभव चैनल के साथ शेयर करने के लिए, और सभी साईं भक्तों से अनुरोध हो चैनल के साथ इसी तरह बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव हमें शेयर करते रहिए, ताकि बाबा के बारे में हमें और जानने को मिले, ताकि हमें पता चले हमारे बाबा क्या क्या कर सकते हैं, और हमारे मन में सिर्फ एक यही विश्वास जागे और हम ये कह दें बाबा क्या नहीं कर सकते हैं, ये बोलो ना। बस इसी के साथ ओम साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।